नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। मानसून पूर्व बाढ़ आपदा प्रबंधन की रीवा एवं शहडोल संभाग की समीक्षा बैठक बुलाई गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड की परीक्षाएं आज से प्रारंभ। स्कैनिंग के पश्चात छात्रों को मिला प्रवेश। दबंगों ने लूट लिया 42,000 क्विंटल धान। किसानों ने एसडीएम को कार्रवाई करने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने एवं बरसात के पूर्व आज रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में प्रदेश शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा मानसून संबंधित एवं बारिश के पूर्व बाण सागर परियोजना अंतर्गत बाढ़ आपदा प्रबंधन पूर्व मौसम निगरानी समिति की बैठक रीवा संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव एवं पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन चंचल शेखर की अध्यक्षता में रीवा एवं शहडोल संभाग के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बाढ़ आपदा को लेकर एवं बाढ़ से होने वाले क्षति से बचने एवं होमगार्ड की तैयारी को लेकर समीक्षा की गई। इस बैठक में दोनों संभागों के सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जल संसाधन विभाग के संबंधित अधिकारी, होमगार्ड सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत बैठक की झलकी। बाढ़ की ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। 2016 में रीवा जिले में जब बाढ़ आई थी तो उसने अपनी विभीषिका का स्वरूप बड़े व्यापक स्तर पर दिखाया था, जिसमें काफी मात्रा में धन जन की हानि भी हुई थी। तो बाढ़ के संबंध में पिछली जो बैठक हुई थी उस बैठक का जो कार्रवाई विवरण था, उस कार्रवाई विवरण के महत्वपूर्ण बिंदु जो है उस पर हमने चर्चा करी थी। पूर्व वर्ष की बात ही इस वर्ष भी वर्षा एवं जल भराव की स्थिति को देखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं हमें सुनिश्चित करनी है। अति वर्षा की स्थिति में बाण सागर बांध से पानी छोड़ने के पूर्व जितने भी जिले हैं और उन जिलों से संबंधित जो टूट प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ रहने वाले सभी नागरिकों को, सभी लोगों को आगाह करना, सूचना देना और उन्हें वहाँ से व्यवस्थित रूप से अन्य जगह स्थापित करने की व्यवस्था करना, ये एक महत्वपूर्ण काम था जो पिछली बार सभी अधिकारियों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ किया। तो सूचना प्रदाय के लिए जो है हमारा वायरलेस सेट, अलर्ट सायरन, मोबाइल, SMS और व्हाट्सएप ग्रुप का समुचित उपयोग किया जाए। शासन द्वारा जारी चेक लिस्ट के अनुसार क्या क्या कार्रवाई करनी है, इसकी कार्य योजना भी जिलों के कलेक्टरों द्वारा अपने अपने स्तर पर बनाई गई। दूसरा मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि जब बाण सागर बांध का जो जो लेवल है, जल भराव का जो स्तर है 341.64 मीटर तक तो कोई समस्या नहीं रहती है, लेकिन जब इससे ज्यादा आ जाता है तो फिर बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है। क्योंकि इस बाढ़ का जो पानी है वो अंतर्राज्यीय स्तर पर झारखंड, बिहार और यूपी में भी जाता है और हमारे शहडोल संभाग में भी जाता है। तो इसमें ये तय हुआ था कि जो हमारे मुख्य अभियंता है जिला प्रसाद जल संसाधन के, वे ये सुनिश्चित करेंगे कि जब भी बाढ़ का स्तर बढ़ने की स्थिति बनती है और जो उसका कुल जो लेवल है उससे यदि ज़्यादा पानी आ जाता है तो उस स्थिति में गेट खोलने पड़ते हैं। और जब वो गेट खोले जाते हैं तो सतना जिले के 175, शहडोल जिले के 89 और उमरिया जिले के 27 और कटनी जिले के 55 ग्राम जो है प्रभावित होते हैं। DIG रीवा जोन के द्वारा ये बताया गया था कि संबंधित थाना प्रभारी को तैनातों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने गोताखोरों की व्यवस्था और इस कार्य में ग्रामीणों तथा NGO की मदद भी लिए जाने के बारे में चर्चा की है। बाण सागर बांध स्थित देवलोक में मुख्य बांध के कंट्रोल रूम में प्रभारी की ड्यूटी लगाई गई। कंट्रोल रूम प्रभारी अपने दायित्वों का निर्वाह अच्छी तरह से करें, सूचनाओं के आदान प्रदान की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दें। बाण सागर बांध एक तुरंत अंतर्राज्यीय बांध है, इसलिए जब भी पानी छोड़ने की स्थिति निर्मित हो तो संबंधित जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक को 12 घंटे को लिखित में सूचना और सूचना की पुष्टि कराकर ही बांध का पानी छोड़ा जाए, इसको सुनिश्चित करना है। संभावित बाढ़ आपदा से निपटने के लिए निचली बस्तियों के लोगों को सचेत किए जाने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए थे। गाड़ियों की पर्याप्त व्यवस्था रखने, उन्हें चलाने वालों को प्रशिक्षित किए जाने के लिए निर्देश दिए गए। सर्च लाइट, गोताखोर, तैराकों की व्यवस्था और सूचना देने के लिए माइक्रो लाइफ जैकेट आदि की समुचित व्यवस्था रखे जाने के निर्देश दिए गए थे। कोरोना लॉकडाउन के चलते प्रदेश शासन द्वारा बोर्ड की परीक्षाओं के बचे पेपरों को स्थगित कर दिया गया था। इस दौरान जहां कक्षा 10वीं के छात्रों को प्रदेश शासन द्वारा जनरल प्रमोशन दे दिया गया था, वहीं कक्षा 12वीं के बचे हुए पेपरों की परीक्षाएं आज से 2 पालियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संपन्न हुई। जहां आए हुए परीक्षार्थियों को स्कैनिंग का प्रवेश दिया, वहीं छात्र अपने साथ
पानी की बोतल और मास्क लगाकर परीक्षा दी। 2 पालियों में संपन्न हुई परीक्षा में पहली पाली में 98 केंद्रों में 12,900 छात्रों में से 12,598 छात्रों ने रसायन विज्ञान की परीक्षा दी। वहीं द्वितीय पाली में भूगोल की परीक्षाएं संपन्न हुई। प्रस्तुत मानदंड क्रमांक 1 एवं मानदंड क्रमांक 3 की झलकी व मानदंड क्रमांक 1 के केंद्राध्यक्ष से जानकारी के अंश। सर, आज ये परीक्षा आयोजित की जा रही है, तो कौन से कक्षा की परीक्षा है? कुल कितने 12वीं केंद्र हैं? कक्षा की केमिस्ट्री का पेपर है और इस केंद्र में 376 लड़के इनरोल्ड हैं और 19 कमरों में व्यवस्था बनाई गई। एक कमरे में कितने लोगों की व्यवस्था बनाई गई? एक कमरे, अगर कमरा छोटा है तो 15-17, बड़ा है तो 20, हॉल टाइप का है तो 21-22। बच्चों के लिए मास्क, सैनिटाइजर तो क्या? हाँ, सैनिटाइजर हम लोग भी अपने हिसाब से लाए थे, बच्चे भी पॉकेट में रखे थे। वो पानी भी बाटल का लाए हैं और हम लोग पानी के लिए डिस्पोजल रखे हैं, कलेक्टर का आदेश था। और थर्मल स्क्रीनिंग हम लोग स्वयं खरीदे हैं, उससे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। हेल्थ विभाग से ड्यूटी लगी है नर्स, 2 नर्सों की, तो वो आके अपना सुबह से सभी स्टाफ की मैंने स्क्रीनिंग कर रही हैं, थर्मल स्क्रीनिंग। और सभी लड़कों की जो भी इस कंपाउंड में आया होगा, हो सकता है आप लोगों का भी की हो, तो सबका थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। और थर्मल स्कैनर केंद्राध्यक्ष हम लोग स्वयं खरीदे हैं। कुल कितने शिफ्टों में पेपर होने हैं आज? आज 2 शिफ्ट में, दूसरे टाइम में भी परीक्षा है, तो दूसरे टाइम में मात्र 11 छात्रों की परीक्षा है। सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग का सोशल डिस्टेंसिंग कोशिश हम लोग किए हैं, 1.5 से 2 मीटर की जिग जैग बैठाए हैं। एक बेंच में वहाँ बैठा तो दूसरे बेंच में यहाँ बैठा, फिर तीसरे में यहाँ बैठा, मतलब लगभग 2 मीटर की दूरी हो जाए। जिग जैग ऐसे 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 इस तरह से हम लोग बैठाए हैं कि ताकि उनके बीच की दूरी जो है हो जाए। उनको मास्क लगाने के लिए कहा गया, जो नहीं लाए उनके लिए हम लोग अपने पास खरीदे भी हैं मास्क। तो अभी हम लोग इन्विजिलेटर से कह दिए कि जो मास्क न लगाएं उनको हम लोग मास्क दे दें। और पानी पीने के लिए शासन का आदेश था कि वो स्वयं बाटल में लाए, सबसे बढ़िया तो वो। और जो नहीं लाए हैं तो उनके लिए डब्बे रखवा के और हम लोग डिस्पोजल रखवाए हैं, मेटल का ग्लास नहीं रखा गया। शुभ नाम सर आपका? हमारा नाम जितेंद्र नारायण चौबे। प्रशासन की लापरवाही के चलते खरीदी केंद्र में रखे किसानों के हजारों क्विंटल धान की लूट हो जाने की जानकारी के बाद किसानों द्वारा कार्रवाई की मांग कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्राप्त जानकारी के अनुसार त्योथा तहसील के गुलाला खरीदी केंद्र में खाद्य विभाग की लापरवाही के चलते करीब 42,000 क्विंटल धान को दबंग ने लूट लिया। वहीं 3 माह पूर्व जब धान की खरीदी हो रही थी तब किसानों ने अपना धान शासन को बेच दिया गया था, मगर खाद्य विभाग की लापरवाही के चलते फीडिंग नहीं हो पाई और अनाज का उठान नहीं हो पाया। वहीं दबंग किसानों द्वारा आधिपत्य जताते हुए उसे लूट ले गए, जिसके बाद दर्जन भर किसानों ने मिलकर कार्रवाई की मांग करते हुए एसडीएम त्योथर को ज्ञापन सौंपा एवं कार्रवाई की मांग की। प्रस्तुत किसानों सहित सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी एवं एसडीएम एमपी बरार से जानकारी के अंश। आपका? हमारा नाम है शिव कुमार कुशवाहा। कौन से गांव से आए हैं? पंछा से। ये गुलाला धान खरीदी केंद्र में आपकी भी धान रखी थी क्या? हाँ, हमारा धान रखी थी। कितने कुंटल धान थी आपकी? हमारा 210 बोरी थी। ये क्या घटना हुई है, बताएं पूरा। यहाँ पे घटना हुई है तो यहाँ पे तो घटना धान लूट गई है। एक प्रबंधक पहले धान बेच रहे थे, हमको सूचना मिली कि धान बेचोगे कि ले जाओगे। तो हम उनसे बात हुई तो बोले कि धान तुम्हारा बेच दे, तब तक बेच दो। हमको बोले थे 7 तारीख को अपना पेमेंट ले जाने का। झल्लू नाम के हैं। ये झल्लू कौन है? झल्लू प्रबंधक है, सेल समय नहीं, एक हमको नहीं मालूम है। तो जब आप आए तो पैसा मिला आपको? पैसा दिया उन्होंने? एको पैसा नहीं दिए। क्या बोले हैं? बोले कि वो धान लूट गई। लूट गई आपको? कोई धान न मिली न पैसा मिला? न पैसा मिले न एक बोरी धान मिली। सभी का आरोप है कि समिति प्रबंधक की मिली। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि इसमें मात्र समिति प्रबंधक का दोष नहीं है, बल्कि इसमें पूरा जो आप जिस प्रांगण में खड़े हुए हैं, यहाँ पे अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में खड़े हुए हैं, सबकी पूरे शासन प्रशासन की इसमें मिली भगत है और तब ये हुआ है। वरना यहाँ से मात्र 200 मीटर दूर यदि कोई खरीदी केंद्र है और आज धान वहाँ पे सड़ रही है, ये सब समस्या हो रही है,
तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी एक व्यक्ति के माध्यम से इतनी धान लूट ली जाती। जी, ये लगभग कितने दिन से धान रखी थी और कितने कुंटल रही होंगी धान? ये पूरी लिस्ट हमें मिली है। इसमें सैकड़ों जो किसान हैं जिनकी धान यहाँ पे कुछ की खरीदी गई थी, कुछ की खरीदी भी नहीं गई थी, क्योंकि इसमें बहुत सारी राजनीति हुई। जब कांग्रेस पार्टी थी उस समय भाजपा वालों ने इसमें काफ़ी धरना प्रदर्शन किया और उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई, पता नहीं क्या मुद्दा था। फिर बाद में कांग्रेस की सरकार चली गई, अब भाजपा की सरकार है, तो वही सारे नेता विधायक, वही सारे सांसद लोग जो उस समय धरना प्रदर्शन कर रहे थे अब आज शांत हो गए हैं। तो हम इसमें कोई राजनीति में नहीं जाना चाहते, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इन राजनीतिक दलों की मंशा क्या है। ये बस पूरे घटनाक्रम के दौरान कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे क्या? नहीं, कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक हमें लगता है कि वहाँ पे कोई जांच करने भी नहीं गया, क्योंकि एसडीएम साहब MP बरार जी से अभी बात हुई है। हम लोग ज्ञापन यहाँ पे किसान यूनियन के माध्यम से देने आए थे, तो हमने ये देखा, उनसे बात की, उन्होंने स्वयं जांच करवाने के लिए आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी तक हमें लगता है आगे आप क्या करेंगे, क्योंकि आप जी बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है। एक समाज सेवी होने के नाते, किसानों के अधिकार, आम व्यक्ति के अधिकार के लिए लड़ने के नाते हम इसमें प्रयास ये करेंगे कि जो भी इसमें पॉसिबल है सब किया जाए और शासन सत्ता को इसमें बताया जाए, शासन प्रशासन को साथ में। इसमें हम RTI लगाने की सोच रहे हैं, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन है, जिसमें राइट टू लाइफ होता है, जीवन जीने का अधिकार। और हम ये चाहते हैं कि इसमें एक RTI लगाई जाए, जिसमें 48 आवर के अंतर्गत ये जानकारी चाहिए जाए कि आखिर आपने किसानों का अन्न यहाँ पे रख के सड़ा दिया, उनको पैसे नहीं दिए, उनको भूखों मार डाला आपने, तो उनके जीवन के लिए आप क्या कर रहे हैं। ऐसी कितनी क्विंटल धान है? 1000 क्विंटल के आसपास वो अपन उसको स्टडी कर रहे हैं और उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो लिस्ट है वो प्रमाणित अभी लिस्ट भी नहीं है, तो इसलिए अपन उसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन लगभग 42,000 क्विंटल के आसपास बताई जा रही है। मैदान में रखी उनकी धान को समिति प्रबंधक की मिलीभगत से लूट लिया गया, किसान परेशान है। आज आपको ज्ञापन दे रहे हैं, तो सर क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसमें? ये जो वाकया हुआ है जी, इसके संबंध में एक समिति बना के और उसमें किसकी गलती है, कैसे हुआ, उसको मैं प्रस्तावित करके कलेक्टर को लिखूंगा। उसमें सभी विभाग के रहेंगे, कम से कम 5 विभाग। इसका मैं प्रस्तावित करके और कलेक्टर साहब को बोलूँगा। सर किसानों की धान लौटाने के पूर्व क्या समिति प्रबंधक ने आपसे कोई सूचना जानकारी दी थी आपको? कोई सूचना मनमर्जी धान वापस की गई, लूट मचाई? कोई ऐसी सूचना। सर पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पे नजदीकी जहाँ पे धान केंद्र बनाया गया था वहाँ पे होने के बाद भी ये इतनी बड़ी घटना। ज्ञापन मैंने बराबर भेजे, इसको भी भेजूंगा और सीधा प्रस्तावित भी करूंगा ज्ञापन में। देश अभी जहां कोरोना की वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, वहीं प्रदेश में करोड़ों की संख्या में आए टिड्डी दल ने ग्रामीण क्षेत्रों में तबाही मचा रखी है। विगत सप्ताह पूर्व रीवा में आए टिड्डी दल को भगाने प्रशासन द्वारा प्रयास कर हटा दिया गया था। वहीं एक बार पुनः टिड्डी दल द्वारा मनगुआ थाना अंतर्गत मानपुर, कोठी और हिनौता सहित अन्य क्षेत्रों में अपना डेरा डाल तबाही मचा रखी है, जिससे प्रशासन द्वारा लगातार खदेड़ने एवं मारने का प्रयास किया जा रहा। प्रस्तुत है एक झलकी एवं कृषि उप संचालक UP बागरी एवं SDM AK सिंह से जानकारी के अनुसार। ये टिड्डी दल अपने प्रदेश में राजस्थान तरफ से मूव किए हैं, झांसी होते हुए छतरपुर, पन्ना, सतना से आई। अभी जो ये कल टिड्डी दल आया है तो ये सीधी तरफ से आया। सबसे पहला टिड्डी दल का प्रवेश सतना डिस्ट्रिक्ट से झिन्ना गांव से रीवा जिले में प्रवेश हुआ था। इनकी मात्रा करोड़ों में है, करोड़ों से ज़्यादा भी, क्योंकि गिनती काउंटिंग की नहीं जा सकती। जो हमारा ऑपरेशन रहता है तो इनका जो मीटिंग पीरियड है तो वो 3 से 4 के बीच में होता है। हमारा प्रयास ये रहता है कि इसी पीरियड में हम लोग जो है उनका ऑपरेशन करें। तो प्रतिदिन जब भी ये स्टे करती है रात में, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि 4 और 5 के बीच ऑपरेशन हो। जब कॉन्टैक्ट पॉइजन डालते हैं तो जो भी कॉन्टैक्ट में इससे आते हैं वो मैक्सिमम कंट्रोल हो जाती हैं या मर जाती हैं। जो यदा कदा उड़ जाती हैं वो फिर जो है मूव कर जाती हैं। फिर जहाँ दूसरे नाइट में जहाँ स्टे करती हैं, चाहे विद इन डिस्ट्रिक्ट हो या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो, दूसरे जिले में, वहाँ फिर कंट्रोल करता है। इस तरह से
हमारा कृषि विभाग और राजस्व विभाग की टीम का मैदानी कार्यकर्ताओं का मिला जुला प्रयास ये रहेगा कि जो इनका केमिकल जो इसमें डाला जाता है वो मात्राएं कम दी जा वो रही जो है। आपको जानकारी टोटल गलत है, क्योंकि गांव के किसान ये नहीं जानते कि कितने परसेंट डालना। यदि 4000 लीटर पानी है तो 4000 लीटर दवाई उस पर न पड़ेगी, उस पर एक प्रोपोर्शन में पड़ती है। 4000 लीटर के टैंक में कितनी दवा? 4 लीटर दवाई के 3.6 लीटर पर टैंकर जो होता है। टैंकर भी अलग अलग होते हैं, कोई 3500 का होता है, कोई 4500 लीटर का होता है, कोई 4000 का। तो जिस प्रोपोर्शन में उस पर वाटर की मात्रा रहती है उसी हिसाब से जो है दवाई की मात्रा हम लोग डालते हैं। सर, ये टिड्डी दल लगातार अपने यहाँ सक्रिय है और कितने दिनों से आप ये ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं? ये ऑपरेशन तो हो गया 15 दिन हो गए लगभग। 15 दिन हो गए। अब तीसरी बार है यहाँ पर जो चौथी बार 25-26 तारीख। सर, जो इतनी तादाद में टिड्डी दल हैं और इसके जो फायर ब्रिगेड केमिकल के साथ छिड़काव कर रहे हैं। हाँ, केमिकल के साथ जो केमिकल डाला जा रहा है वो इनको असरदार है कि नहीं है सर? असरदार है, गिर रहे हैं नीचे। फिर भारी तादाद में टिड्डी दल बच रहे हैं सर, अभी मर नहीं रहे हैं क्या? इसका कारण नहीं, बच नहीं रहे हैं, तो थोड़ा धूप हो गई तो उड़ने की दूसरी दिशा में निकलने की तैयारी में जी, वैसे वो गिर रहे हैं केमिकल के साथ पेड़ों के नीचे। आप देख सकते हैं उसके गिरे हुए। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन कर सभी संस्थाओं को बंद कर दिया गया, तो वहीं विभिन्न चरणों में संस्थाओं को खोलने की धीरे धीरे अनुमति दी जा रही थी एवं अनलॉक 10 के तहत होटल, रेस्टोरेंट, मॉल को भी खोलने की इजाज़त दी गई। इसी कड़ी में आज बारात घर एसोसिएशन द्वारा विजय निगम के नेतृत्व में बारात घर खोलने की अनुमति प्रदान करने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं मांग करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश में 50 की जगह 100 लोगों को अनुमति दिए जाने एवं नगर निगम द्वारा लगाया गया टैक्स माफ करने सहित विद्युत मंडल द्वारा बिल अधिवार को समाप्त किए जाने की मांग की। वहीं एसोसिएशन के विजय निगम ने बताया कि बारात घर के खुलने से इस व्यवसाय से जुड़े अन्य व्यवसाय भी पटरी पर आ जाएंगे एवं लोगों का जीवन यापन प्रारंभ हो जाएगा। प्रस्तुत है विजय निगम से जानकारी के अंश। आज किस विषय को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है? क्या हम लोग बारात घर एसोसिएशन की तरफ से और उनके साथ जुड़े हुए जितने हमारे व्यवसायी हैं वो सब लोगों को साथ में मैं लेके आया हूँ। जैसे बहुत सारे व्यवसाय जुड़े होते हैं, फ्लावर डेकोरेशन है और आतिशबाजी है, ब्यूटी पार्लर है, डीजे वाले हैं, इवेंट वाले हैं, फूलमाला वाले, बहुत काफ़ी लोग हैं उसमें, फोटोग्राफर्स हैं। तो हम लोग सब लोग मिलकर अभी ये निवेदन करने आए थे कि जैसे हम लोगों को अभी 50 आदमियों की अनुमति दी जाती है यहाँ से कलेक्ट्रेट से शादी करने के लिए, पर उस अनुमति में नीचे लिख दिया जाता है घर से। तो पहली चीज़ तो ये हम लोग निवेदन कर रहे थे कि वो घर से वाला शब्द हटा दिया जाए। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर छोटे छोटे होते हैं, तो उनको ये रहता है कि भाई वो बारात घर से भी कर सकते हैं, 50 आदमी का है, हमारे यहाँ सामंजस्य स्थापित हो जाएगा उनका, तो हम लोग बारात घर से करेंगे। दूसरी चीज़ सर से भी हम लोग निवेदन ये करने आए थे कलेक्टर साहब से कि इसको 50 की संख्या को 100 बढ़ा के कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारा स्टाफ भी होता है सबको मिला के, और मैरिज हॉल में इतनी जगह होती है, और बाकी जो नियम होंगे सोशल डिस्टेंसिंग पालन या और वो सब पालन हम लोग करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। लेकिन ये है कि हम लोगों का भी व्यवसाय चालू हो जाए, जिससे बहुत सारे ऐसे व्यवसायी हैं जो बेचारे भूखे मर रहे हैं। इवन वेटर जो वर्कर होता है उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं होता, तो वो भी हमारे यहाँ काम करके कमाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये अनुमति प्राप्त होती है कलेक्टर साहब के अनुमोदन से, दूसरी चीज़ ये रिवर ग्रीन जोन में है और उसमें हम लोग नियमों का पालन करते हुए यदि चालू करेंगे तो आप लोगों का भी सहयोग रहेगा, शासन का भी सहयोग रहेगा, हम उनके नियमों के अनुसार चलेंगे तो हम लोगों का तो कुछ काम हो सकता है। बाकी सब चीज़ें खुल चुकी हैं करीब करीब, मतलब एवरीथिंग जो भी दिखता है वो सब खुला हुआ है, मार्केट पूरा खुला हुआ है, सिर्फ बारात घर बचा हुआ है। मैं यही निवेदन करने आया था कि इसको भी चालू कर दिया जाए, तो जो हम लोगों के साथ जुड़े व्यवसायी हैं, जो लोगों को बड़ी समस्याएं हैं, तो शायद उनका भी कुछ। अभी आश्वासन क्या मिला कलेक्टर से? अभी कलेक्टर साहब ने बोला कि हम लोग तो बहुत इंटरेस्टेड हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि जिससे आप लोगों का भी काम हो, तो मैं अब आगे उसके विषय में बात करके और फिर आप लोगों को बता दूँ। शुभ नाम आपको? मैं विजय निगम बोल रहा हूँ, उत्सव राजविलास मैरिज हॉल। कोरोना महामारी के दौरान विभिन्न संस्थाएं मदद के लिए आगे आई थी। इसी कड़ी में आज कोरोना महामारी से चिकित्सकों को सुरक्षित रखने एपीएस के विधि के छात्रों द्वारा निजी फंड से 50 पीपीई किट आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ को सौंपी, जिस पर प्राचार्य द्वारा उक्त छात्रों का साधुवाद देते हुए धन्यवाद दे उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रस्तुत है छात्र सहित प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ से जानकारी के। जी, मेरा नाम उदित श्रीवास्तव है और जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस जैसी बहुत बड़ी भयंकर महामारी पूरे दुनिया में इसका संकट व्याप्त है, और इसी के तहत अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने सोचा कि कोरोना वायरस के प्रति हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, और इसी के तहत हम लोगों ने फ़ंड रेज़ किया और आज हम शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में हम लोग आए हुए हैं और हम लोगों ने पीपीई किट का योगदान दिया है, ताकि हमारे जो कोरोना वायरस है, जो हमारे चिकित्सक हैं, इनके प्रति हमारे जो दुर्व्यवहार का जो व्यवहार समाज कर रहा है,
उसके प्रति थोड़ा वो सजग हों और यही हमारा योगदान है। कितनी की संख्या में है PPE जी ये पीपी किट 50 की संख्या में। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के विधि विभाग के छात्र हैं। क्या नाम है आपका? उदित श्रीवास्तव मेरा नाम। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे शहर में स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने एक बहुत अच्छा नेक काम किया है कि अपने सोर्सेज से पीपी किट खरीद कर शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय को डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ के लिए पीपी किट प्रोवाइड करी। हम सभी महाविद्यालय परिवार उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता है। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें बात में मानसून पूर्व बाढ़ आपदा प्रबंधन की रीवा एवं शहडोल संभाग की समीक्षा बैठक बुलाई गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड की परीक्षाएं आज से प्रारंभ। स्कैनिंग के पश्चात छात्रों को मिला प्रवेश। दबंगों ने लूट लिया 42,000 क्विंटल धान। किसानों ने एसडीएम को कार्रवाई करने सौंपा ज्ञापन। आज की खबरों में बस इतना ही। कल्पना उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।